नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो ये कैसा पात्र है? ये यहाँ कैसे आ गया? ये क्या है दीदी? अरे मैं इसे कब से खोज रही थी, पता नहीं ये यहाँ कैसे आ गया। किंतु ये है क्या? इस पात्र में मैंने अपने सुहाग का सिंदूर भर रखा है। प्रतिदिन पाताल में मैं इसी पात्र से सिंदूर लगाती थी। किंतु दीदी आपको इसे संभाल कर रखना चाहिए। संभाल कर ही रख रही थी, पर पता नहीं ये यहाँ कैसे आ गया। मैं इसे रख देती हूँ। क्या हुआ बहना दीदी, किस सोच में पड़ गई? दीदी इस पात्र में रोटियां थीं। हमने 2 बार सारी निकाल ली, किंतु इसमें अभी भी शेष हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? रुक जाओ, मैं देखती हूँ। कैसा चमत्कार है? ये तो सचमुच चमत्कार है, किंतु इस चमत्कार का कारण क्या है? हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। देवी अदिति, आप चकित ना हो। ये साधारण से दिखने वाला पात्र वास्तव में अक्षय पात्र है। मेरे पिता महर्षि मरीचि की योग शक्ति सचमुच अद्भुत है। ये जो पात्र उन्होंने हमें भेजे हैं, ये हम सब के लिए अमूल्य उपहार है। अब हमारे आश्रम में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। महर्षि मरीचि के योग बल का चमत्कार तो मैं भी अपनी आंखों से देख चुका हूं। एक बार जब प्रजापति दक्ष ने उनके योग बल को चुनौती देने की भूल की थी, तो उन्होंने मेरे देखते ही देखते ऋषिवर कश्यप को जन्म दे दिया था। और इससे भी बड़ा चमत्कार यह था कि जब ऋषिवर कश्यप का जन्म हुआ तो इन्हें वो सारा ज्ञान प्राप्त था जो महर्षि मरीचि ने अपने संपूर्ण जीवन में अर्जित किया था। सत्य कहा, किंतु मुझे लगता है कि इस समय हमें यह भोजन ग्रहण करना चाहिए जो महर्षि मरीचि ने हमारे लिए इतने प्रेम पूर्वक से भेजा है। अवश्य ऋषिवर, तो महर्षि मरीचि के भेजे इस भोजन का इस प्रकार अनादर नहीं होना चाहिए। चलिए आइए।
आप भी हमारे साथ बैठकर भोजन ग्रहण करें। ऋषिवर, आपकी थाली में जो जूठन बचेगी उसी को पाकर मैं अपना जीवन धन्य कर लूंगी। देवी दीदी, आपकी भावना सचमुच प्रशंसा योग्य है। किंतु आज आप पहली बार हमारे साथ बैठकर भोजन ग्रहण कर रही हैं, इसलिए आपको पता नहीं कि हम कभी जूठन नहीं छोड़ते, क्योंकि जूठन छोड़ना अन्न का निरादर है। और अन्न तो हमारी जीवन शक्ति का स्रोत है। उसका निरादर प्रकृति की अनुपम देन जीवन का निरादर करना हुआ। हर समय अनर्गल प्रलाप करता रहता है, जैसे संसार में यही ज्ञानी है, अन्य सब मूर्ख है। जानबूझकर मेरा अपमान कर रहा है दुष्ट। यदि मेरे भाग्य में आपका झूठन नहीं है तो मैं कुछ ले लेती हूँ। भगवान सूर्यदेव, इस भोजन को भोग लगाकर अपने इस दास को कृतार्थ करें। हरिओम। आप सब अब तक ऐसे ही बैठे? अब तो भगवान सूर्यदेव की अर्चना भी हो गई। मुझसे तो और प्रतीक्षा नहीं होती। मैं तो भोजन प्रारंभ करता हूं। साधु, साधु, ये भोजन तो अद्भुत है। इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं खाया। ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं मां अन्नपूर्णा ने अपने हाथों से बनाया हो। दोबारा भोजन बनाने से तो मुक्ति मिली, किंतु अब इन सबको ठिकाने लगाने का मुझे कोई अन्य उपाय सोचना होगा। अन्यथा यदि सूर्यदेव का अवतार पृथ्वी पर हो गया तो दैत्य और असुर जातियों का क्या होगा? क्या हुआ देवी दीदी, किस सोच में पड़ रही हैं? भोजन ग्रहण कीजिए। हाँ, खाती हूँ। मुनिवर अश्मीरति, मेरे पिता ने देवी अदिति के लिए अनुपम उपहार तो भेजे, लेकिन क्या कोई संदेश नहीं भेजा? नहीं ऋषिवर, उन्होंने कोई संदेशा तो नहीं भेजा, किंतु आपके लिए एक उपहार भेजा है। ऋषिवर कश्यप, महर्षि मारीची ने आपके लिए चमत्कार कंठहार भेजा है। आश्रम में उपस्थित सभी लोगों को आप ये कंठहार पहनने को दीजिए। जिसके मन में शुद्ध विचार होंगे, इस कंठहार को पहनते ही उसके विचारों का प्रकाश वातावरण में उभरने लगेगा। किंतु जिसके मन में पाप और कुत्सित भावना होगी, इसको धारण करते ही उसका शरीर जलने लगेगा।
आप महान हैं पिताश्री। आपने ये जो अमूल्य अनुपम भेंट हम सबके लिए भेजी है, मेरे लिए उसका धन्यवाद कर पाना एक जन्म में संभव नहीं। मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि आपके इस प्रेम के प्रतीक को मैं सदैव अपने हृदय से लगा के रखूंगा। मुनिवर रश्मिरथी, मैं आपका और मुनिवर मनीश्वर नाथ, मैं आप दोनों का बहुत आभारी हूं कि आपने इतना कष्ट उठाकर इस भेंट को मुझ तक पहुंचाया। मैं अपने पितृ चरणों को मानकर इस कंठहार को धारण करता हूं। भगवान सूर्य नारायण के इस दिव्य कंठहार सूर्यायन को धारण करने वाले ऋषि कश्यप उच्च विचारों वाले श्रेष्ठ ऋषि हैं। ऋषि कश्यप वास्तव में प्रजापति हैं। सृष्टि रहने तक इनकी यश कीर्ति अमर रही। देवी अदिति, अब आप इसे धारण कीजिए। इस सूर्यायन को धारण करने वाली ऋषि पत्नी अदिति सर्वश्रेष्ठ धर्म पत्नी है। इनकी अमर कीर्ति युगों युगों तक व्याप्त रहेगी। देवी दीदी, अब आप इसे धारण कीजिए। मुझे लगता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। आपके देखने का, बात करने का, चलने फिरने का ढंग कुछ निराला सा ही है। कौन है आप? देवी दीति, इस दिव्य कंठहार की कई विशेषताएं हैं और उनमें से एक ये है कि जब आप इसे पहनेंगी तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए आप इसे पहन लीजिए तो आपको याद आ जाएगा कि मैं कौन हूं और मुझे आपने कहां देखा है। ठीक तो है? आइए, इन्हें कक्ष में ले चलिए। इस घटना के बाद तो ऋषिवर कश्यप देवी दीति की वास्तविकता समझ ही जाएंगे। आशा तो यही है प्रभु। ऋषिवर, लगता है आज भोजन बनाने में अधिक परिश्रम करने के कारण दीदी बहुत थक गई हैं और इसीलिए उन्हें चक्कर आ गया।
हमें लगता है कि हमें इन्हें विश्राम करने देना चाहिए। माताश्री, पिताश्री, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं माता दीदी के पास उनकी सेवा में यही ऐसे कक्ष में उपस्थित रहना चाहूंगी। पुत्री शची, आपकी भावना प्रशंसनीय है। आप यहीं देवी दीदी के समीप रहिए। मैं और आपकी माताश्री जाकर मुनि रश्मिरति और मुनि मनेश्वर नाथ के विश्राम की व्यवस्था करके आते हैं। आइए देवी अदिति। Thank you.